अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैर खैरियत से। बच्चों आज जो है ना हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज 3.3 है पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अगर हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन की वीडियो आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डेरिवेटिव का कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला, अब देखिए बेटा, बात सुने मेरी बात। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, जैसे मान ले कि y का फंक्शन है और 2x है ये। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कुछ इनपुट दो, कुछ आउटपुट ले लो। जैसे इक्वेशंस हो गई, बचपन में करते थे ना क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज 7.3 में कि क्या होता था, हमारे पास एक इक्वेशन होती थी ऐसे, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। व्हेन यू आर पुट द वैल्यू ऑफ x यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास मान लो कि एक फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू 2x हो गया, और मैं अगर चाहूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूँ, नो इशू, ले लो, टिश्यू वाली बात है। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, अब क्या करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट का मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से लेना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लास्ट में देखना, इंशाल्लाह चीते बन जाओगे। अब आपको उसको डेरिवेट करना है। अब आपको क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डेरिवेट किया, सही। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करते हैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया। ये रहा, समझ में आ गई? ये मैंने इसके ऊपर ऑपरेटर लगा दिया डेरिवेट का। अब देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, ये 2 जो है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ कांस्टेंट क्या होता है। ये देख रहे हो आप, ये डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पर x दिख रहा है। x के अलावा आपको जो भी दिखे, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पे ये x के अलावा क्या दिख रहा है, 2, तो 2 को तुम साइड में कर दोगे, तुम इसको बोलोगे बेटा साइड में हो जाओ, साइड में कर दिया इसको। अब x इसको पकड़ेगा x स्क्वायर, क्योंकि x को x से ही शादी करनी है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक ही खानदान के। ये बात समझ में आ गई? इसको मैं ब्रैकेट में रख दूं, नहीं रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप करोगे क्या बेटा, ये 2 जैसा था वैसे ही आएगा। ये डिफरेंशिएट जब इस पे अप्लाई होगा, फार्मूला देखो बेटा, जब डिफरेंशिएट इस पे अप्लाई होगा, ये फंक्शन है, जैसे यहां पर y का फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता भाई, ये y है, यहां पर मैंने ये लिख दिया, फार्मूला में ये लिखा। अब आप देखो, ये फंक्शन, इस फंक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, x की पावर n, क्या लगी हुई, n। n को नीचे उतार दिया पावर में, देख रहे हो, कोफिशिएंट बना दिया, n को नीचे उतार दिया। इसी तरीके से x के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2। ये 2 को, अब पहले से 2 था, ये 2 को, इस 2 को नीचे उतार देगा, जैसे इसने इस n को नीचे उतार दिया। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या करेगा, ये x है, x की पावर 2 है, लिख देगा जिसे लिखा हुआ है, n नीचे उतारा, n एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद ये उस पावर में से एक को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी n-1 पावर में से एक को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब देखो बेटा, 2 2 से क्या हो गया, 4, x की पावर x, 2 में से 1 निकला, क्या बचा, 1 बचा। ये काम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से मैंने बताया कि क्या करेगा, ये इसकी पावर को नीचे उतारेगा और पावर में से एक कम कर देगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये 3x स्क्वायर है, चलो 3 मिटा देता हूं। अब डायरेक्ट बताओ क्या होगा, 2 को नीचे उतार देगा, उतार दिया, और 2 में से एक पावर क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 2x, 2 में से 1 निकला, 1 लिखते नहीं है, आंसर। डायरेक्ट बताओ आप, x की पावर 3 को नीचे उतार देगा, उतार दिया, और 3 में से एक कम कर देगा, क्या कर देगा, 2, आंसर। ये रहा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। चलो क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, सही। अब देखो बेटा, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 1 समझ में आ गई बात। पार्ट 1 सॉल्यूशन क्या किया, ये 5x की पावर 5 है, मैं इसको लेट करूंगा, मान लो, समझ रहे हो, इसको मैं लेट करता हूं y के बराबर। सर आपने y के बराबर क्यों रखा बेटा, मेरे नाम के बराबर रख दो, खूबसूरत नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रखा। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, या फिर लिख दो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ का मतलब दोनों साइड, विथ रिस्पेक्ट टू, अब रिस्पेक्ट टू यहां पर x है,
अब बेटा बात सुनो, वो खुद क्वेश्चन में बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन ही ऐसे देगा कि हर जगह एक्स होगा। समझ में आ गई? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पे हो वाई पे, इससे कोई मैटर नहीं करता। बात समझ में आ गई? वाई तो हमने लेट किया है, समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, डी ओवर डी एक्स लिखा, ये ऑपरेटर है डिफरेंशिएट का, ऑपरेटर का मतलब इससे ही काम चलता है। और ये वाई एज इट इज कॉपी कर लिया, और मैंने कहा था 5 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स वाले को ही पकड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने 5 को बोला तुम जरा साइड में हो जाओ, मेरी इसके साथ दुश्मनी है, पकड़ लिया इसको। सही है। अब हमने आपसे क्या कहा था, ये एज इट इज रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज रहेगा। सही है। और 5 का 5, ये इस 5 को नीचे उतारेगा। सही है। x 5 पावर 1 कम कर देगा। फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे तो खूबसूरती है, नहीं करोगे तो नो इशू, ले लो टिश्यू वाली बात है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5 से क्या हो जाएगा 25, x की पावर है यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ये तुम्हारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अभी थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा लेकिन आपको समझाने के वास्ते आंसर हो गया ये बस यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरा पार्ट क्या है, 7 डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या लेट किया आपने? सही है। लेट क्या करोगे, y बराबर है 7/9 के x की पावर 9 बराबर है। सही। देखो x ही काम का, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया गया विद रिस्पेक्ट टू x। सही है सर, अगर जब नहीं कहा जाएगा तो फिर बताएंगे ना, टेंशन नहीं लो। ठीक है। अब क्या किया, टेकिंग ये पूरा जुमला लिख दो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, ये आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 7/9 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये इसको साइड में कर देगा। सही है, ये रहा, और ये इसको पकड़ लेगा। सही। अब आप देखो ये 7/9 एज इट इज कॉपी किया आपने। सही है, इसको तो एज इट इज कॉपी करना, मल्टीप्लाई। सही। ये 9 को नीचे उतार देगा, उतार दिया नीचे, ये रहा। सही। और फिर x की पावर 9 है तो 9 - 1 कर देगा, यानी एक पावर कम करेगा। सर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं x की पावर 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा 7, x का x 9 में से 1 निकला, क्या बचा 8, और ये जैसा था वैसे ही कॉपी कर लिया आंसर। कितना आसान है कि नहीं? खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है अल्लाह भला करे सॉल्यूशन। सही। लेट कर दो। सही है। लेट किया आपने, किसके बराबर रख दिया, -25 x की पावर क्या है -3/5, इसको बराबर रख दिया y के। सही है। अब क्या कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये कॉपी करना। ठीक है बेटा। अब क्या किया आपने, y यहां लिख देता हूं मैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहां तक कोई मसला। अब देखो बेटा ये जो -25 है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट टू x को कर रहा है तो x को पकड़ेगा। तो -25 को तो मैं यही लिख देता हूं साइड में, यहां तक क्लियर है। और ये किसको पकड़ लेगा, x को पकड़ लेगा, x की पावर -3/5 है। बच्चे कहेंगे सर -3/5 जो पावर है वो भी तो कांस्टेंट है। बेटा वो x के साथ है, समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या होगा बेटा, -25 लिख दिया। अब क्या करेगा, सबसे पहले ये तो पावर को नीचे उतार देगा, नीचे उतार दिया इसने, बराबर है, पावर -3/5 थी, नीचे उतार दिया। उसके बाद क्या करेगा, x -3/5 लिखा आपने, फिर इसमें से एक पावर क्या करेगा, -1 करेगा। आपको पता है हर जगह -1 हो रहा है, हर जगह -1, क्योंकि फार्मूले में -1 है। उसके बाद क्या करेगा बेटा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5, 5 8 जा 25, 5 बचा, 5 3 जा क्या हो गया 15, माइनस क्या हो गया, प्लस। बताया था ना, दुश्मन दोनों मिलके क्या बन जाते, दोस्त। समझ रहे हो ना? अब क्या हो गया, x का x लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा। इसका एलसीएम निकालना आता है आपको? नहीं आता, सिखा दूं मैं? कोई बात नहीं, अभी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखें। इसके नीचे 1 है बेटा, ये देख रहे हो, -3/5 -1। नहीं तो यार कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालो, आंसर दे देगा। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, 1 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 5 1 जा 5, तो ये दोनों को प्लस किया, -8/5 हो गया। सही है, तो क्या हो गया, -8/5, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ आंसर पीछे क्या है, ये माइनस में, तो नीचे बेच के इसको क्या कर देते हैं, प्लस में। अगर आप चाहो
15 को 15 रहने दिया, ये पावर माइनस में, नीचे भेजकर इसको क्या कर दो प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको एज इट इज कॉपी कर लो। मेरा मशवरा यही छोड़ दो तब भी ठीक है, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला है? नहीं है कोई मसला, इसको तो मिटा देते हैं। सही है। अब आ जाते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन में, ये तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 4 पर सॉल्यूशन लेट कर देते हैं इसको। लेट किया, किसके बराबर रखा, y 1 2 4 के रूट के अंदर x है। अब रूट वाला जरा थोड़ा समझो बेटा, इसको थोड़ा समझो, ठीक है बेटा। अब इसको टेकिंग डेरिवेटिव किया, सही है, ये वाला काम आपको पता है, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। और dy ओवर dx एज इट इज कॉपी किया आपने, बराबर है। आपके पास ये जो 1 2 4 है बेटा, 1 2 4, उसको आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, सही है। और ये जो रूट में है x, देखो बेटा तवज्जो दो मेरी बात, ये जो रूट के अंदर है x, मैंने x लिख दिया। डेरिवेट को बड़ा मसला होता है जब वो रूट वाली वैल्यू को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो आपने करना क्या बेटा, आपने इस रूट की जगह क्या लगा देना है, 1/2। डू यू नो दैट द वैल्यू ऑफ रूट इज 1/2। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 आ जाता। नो इशू, ले लो टिश्यू, वही जैसा क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे 124 एज इट इज कॉपी करोगे, बराबर है। और ये ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। उसके बाद आपने x लिखा, 1/2 लिखा, सही है, एज इट इज -1 कर दिया। ओहो ये गलती हो गई, माजरत माजरत, सॉरी। देखो 1 2 4 लिखा, मल्टीप्लाई, ये 1/2 नीचे उतारेगा। पहले तो इसको बोलेगा बेटा तुम नीचे आओ जरा, तुम्हें बताता हूं मैं, है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, x और इसकी पावर में से एक क्या कर देगा, कम कर देगा, बस हो गया। अब आप क्या करोगे बेटा, 2 1 2 2 6 2, ये रहा 62। कैलकुलेटर जिंदाबाद, समझ रहे हो। और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, अल्लाह भला करे। 2 1 2 डायरेक्ट कर दिया मैं, -1/2 कैसे हुआ आपको अभी बताया मैंने। 1/2 -1 क्या होता है, 1 - 2/2 होता है। 2 में से निकाला -1/2, 2 समझ रहे हो कि नहीं भैया, आसान है यार, कैलकुलेटर जिंदाबाद। नहीं आता तो बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो ये माइनस में क्या, अगर तुम चाहते हो लंबी करना तो इसको नीचे भेज दो तो हो जाएगा प्लस में, फिर और लंबी करना चाहते हो तो बेटा ये प्लस में है, चाहिए। रूट 1 x की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये पीछे वाले बुक का आंसर आ गया। मेरा तो मशवरा है आपको, ये एज इट इज ऐसे भी ठीक था। बहरहाल क्वेश्चन रूट में दिया तो मैंने आंसर भी रूट में दे दिया, नो इशू, ले लो टिश्यू, कैसा। अब आ जाते बेटा, बात सुनो, अब आ जाते हैं किसे, पार्ट 5 पे आ जाते हैं। पार्ट 5 क्या है, सॉल्यूशन लेट कर देते हैं इसको, डायरेक्ट हैंड टू हैंड लेट कर देते हैं। क्या है, 1/22, x की पावर क्या है 22 इक्वल टू y हो जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव कर लोगे, सही है। और dy ओवर dx हो जाएगा। और 1/2 आपके पास, 1/22 क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ओवर dx पकड़ लेगा इसको, बराबर है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये इसको 1/22 एज इट इज, इस 22 को नीचे उतार देगा, ये सही है। और फिर 22 में से एक क्या कर देगा, पावर माइनस कर देगा, सही। पहले पावर को नीचे उतारेगा, उसके बाद पावर में से एक कम करेगा, ठीक है। और 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 बचा, सही है। और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और 22 में से गया 1 बचा, और आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये एज इट इज कॉपी कर लेना इसको यहाँ पर, आंसर यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पार्ट 6 पे चलते हैं बेटा। पार्ट 6 क्या है आपके पास, x की पावर, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा। x बराबर हो जाएगा किसके, -100 है पावर में, ठीक है बेटा। अब आप घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल। क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव, यहां तक क्लियर है। और dy ओवर dx लिख दिया आपने, और यहां तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो कोई नहीं है, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या होगा, इसकी पावर को नीचे उतार देगा, उतार दिया, माइनस में था नीचे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नीचे भेज दो प्लस में हो जाए, बेटे लंबी नहीं करो ना, डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, अच्छा नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, x लिख दिया, -100 लिख दिया, सही है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो माइनस में अगला +1, ना, -100 है तो आपने अपना काम वही करना है, -1 लिखना है,
सही है सर। ये क्या, ये तो कम नहीं हुआ बेटा, कम हो गया। माइनस में अगर 100 है, अगर एक और हो जाता है ना 101, तो इसका मतलब 100 से कम ही हो गया। मिसाल के तौर पे अगर 2 है, 2 में +1 हो जाता है ना, तो 3 हो जाता है, बढ़ गया। सही। अगर -2 है, इसको बढ़ाना हो तो कैसे होगा, +1 लगाओ, एक कम हुआ तो ये बढ़ गया। समझ रहे हो, माइनस में उल्टा हिसाब होता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया, -100 और ये क्या हो गया, -101 आंसर। कितना आसान है कि नहीं। अब आ जाते हैं बेटा कौन से पार्ट पे, 7 पार्ट पे आ जाते हैं। सही। 7 पार्ट सॉल्यूशन। लेट y बराबर किसके, 7 15 और ये लगा देते हैं क्यूब x बराबर, क्यूब समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो। उसके बाद क्या करोगे, dy/dx इक्वल 15, यहां पर क्या है, कांस्टेंट, तो 15 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, d/dx लिख दिया। x को पकड़ेगा, x को पकड़ा और x के ऊपर क्यूब रूट है, 3 का रूट है, तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करोगे, 15 एज इट इज कॉपी करोगे, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो पावर को तो नीचे उतार देगा ये, समझ में आ गया। पावर को कहां उतार दे, नीचे। और x है 1/3 है, और इसमें से -1 कर देगा, पावर में से 1 माइनस कर देगा। इक्वल 3 1 3 3 5 जा, तो 5 बचा, ठीक है। x लिखा, मल्टीप्लाई इससे x होता है, और 3 1 3 और निकाला, -2/3 बचा। सही है। और ये dy/dx, सर ये कैसे बचा बेटा, 1/3 कैलकुलेटर में शिफ्ट करना, ठीक है, -1 करना, आंसर आ जाएगा -2/3, तो x की पावर -2/3, ये आपका आंसर हो गया। ये आपके पास हो गया 7वां पार्ट हो गया, ठीक है। अब 8वें पार्ट पे चलते हैं, सही है। और 8वां पार्ट है आपका, अल्लाह भला करे, क्या है 8वां पार्ट, ये रहा आपका 16। लेट कर दिया इसको आपने, ठीक है। लेट y इक्वल टू क्या है, 16√4 है, शाबाश, और x की पावर है 3/4। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है, बोलो कैसे, या देखो, टेकिंग डेरिवेटिव, सही है, dy/dx इक्वल 16 लिख दिया, dy/dx लिख दिया। 16 इज अ कांस्टेंट, पर्रे करो इसको, x 3/4 लिख दिया। और मुझे बताओ यहाँ 4 है तो किसके बराबर, 1/4 के, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद आप क्या करोगे, 16 एज इट इज कॉपी किया। ये अब देखो बड़ा बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करूं, बोलो क्यों, क्योंकि पावर पे पावर लगी है। तो मैंने कहा कि पहले क्या करता हूं, मैं पहले इन पावर को सॉल्व कर लेता हूं। जब ये 3 देखो पावर है, 3/4 है, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 1/4 है, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। अब ये हो गया सिंगल, अब बच्चों वाला काम हो गया, बोलो कैसे, ऐसे अप्लाई किया, पावर तो नीचे उतार देगा, ये रहा, नीचे उतार दिया, सही। और एक पावर क्या कर देगा, ये कम कर देगा, हो गया। बोलो कैसे, यहां देखो 16 से 16 कम, कैंसिल हो गया, 3 बचा, और x है, सही है। 16 1 जा 16, माइनस किया तो -13/16 हो गया। और अगर आप चाहते हो कि इसको प्लस में कर दें, तो मैंने आपसे कहा कि इसको नीचे भेज दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपके पास। ये कौन सा पार्ट हो गया, 8वां पार्ट हो गया। अब 9वें पार्ट पे करते हैं, 9th वाला पार्ट, ठीक है। 9th वाला पार्ट क्या है मेरे पास, लेट कर दिया इसको मैंने डायरेक्ट, y के बराबर रख दिया, क्या -4/x है, x की पावर क्या है 3/4 है, सही है। ये रहा सही। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इसको डेरिवेट करोगे। डेरिवेट करने से पहले एक काम भी कर देता हूं, यहां देखो बेटा, ये y है इक्वल -4 लिख दिया। बेटा ये x नीचे है, अगर x नीचे है तो बेटा आप डेरिवेट का ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला नहीं। तो इसलिए मुझे x को ऊपर रखना है। सर अगर नीचे हो तो क्या करेंगे बेटा, बात की बात है, बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसको देखो। ये x यहाँ पर क्या है, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस में, तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला। उसके बाद आप क्या करोगे, वही क्वेश्चन बन गया पिछले वाले जैसा, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल, और ये -4 है, इसको पकड़ लेगा ये आराम से, इसको बोलेगा तुम मेरे शिकार हो, कहां जा रहे हो, समझ रहे हो, पकड़ लिया इसको।
उसके बाद क्या किया, -4, इस पावर को तो सबसे पहले नीचे उतार देगा वो, और इस पावर को सबसे पहले नीचे उतारेगा, ये रहा एज इट इज नीचे उतार देगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। और -3/4 में एक -1 कर देगा, सही है। 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, +3 बचा, और इसमें से कैंसिल हुआ तो ये बचा, अल्लाह भला करे 4 1 कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट डालोगे, आप तो मास्टर हो भाई, शपाटर बच्चे हो, हाँ, तो ये आ जाएगा ये मेरे पास। तो ये हो गया dy/dx। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लस में फर्क नहीं पड़ता। 10वां पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 10th वाला पार्ट लेट करोगे, सबसे पहले y के बराबर रखोगे किसको, 3/√क्यूब है, क्यूब रूट है x²। अब बेटा बात सुनो, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पहले सॉल्व। मैंने कहा नीचे x है ना, नीचे x मत रहने दो, ऊपर रहने दो, डेरिवेटिव लगाने में आसानी होती है बेटा। तो सबसे पहले क्या किया मैंने इसको, अच्छा एक और काम कर देते हैं माजरत के साथ, इधर देखो, सबसे पहले x² लिख दिया ये रहा, और इस 3 का मतलब होता है 1/3, सही है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद 2 1 2 कर दिया, पावर अप्लाई की तो 2/3 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया तो -2/3 हो गया, और ये क्या है, y का y। यहां तक क्लियर है, बस वही क्वेश्चन बन गया, -4 था यहाँ 3 था। टेकिंग डेरिवेटिव, तो dy/dx इक्वल 3, डेरिवेटिव पकड़ेगा इसको, x की पावर -2/3 को, काम कर दिया उसने इसका, इक्वल, ये एज इट इज कॉपी, 3 का 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई, -2/3 लाजमी नीचे लिखेगा, याद रखना ये मल्टीप्लाई लाजमी लिखना, वरना ऐसा नहीं तुम इसको भी माइनस कर दो। तो x हो गया, इसमें से एक पावर क्या कर देगा, ये कम कर देगा, -1 कर देगा, सही है। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचेगा नीचे -2, और x क्या बचा, 3 1 3, -5/3 बचा, और तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया, आसान है कि नहीं है। बस इसको मैं मिटा देता हूं, सही है। उसके बाद जो है ना मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलता हूं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना मसला नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही, इंशाल्लाह जुड़े रहो साथ में। लेकिन मेरा एक मशवरा है कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लाजमी देखें आप लोग, लाजमी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन, लेट किया। अच्छा अब पीछे लेट y, अब बच्चे कहेंगे सर पीछे तो यहाँ बेटा आंसर आ गया ना, ये हमने लेट किया, इससे कोई फर्क नहीं आया, और मान लो मैं कोई फर्क नहीं होता। आप लोगों ने भी तो खुद को माना हुआ ना कि आप खूबसूरत है, किसी ने पूछा क्यों, नहीं ना, मान लो बस, ऐसे ही है ना, दूसरों की मानो तो बस चलो खुशी है। प्लस क्या है, x², और ये क्या है नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, a² - b², ये रहा बराबर। बेटा आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा। बोलो कैसे, देखो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x काम का है, बाकी ये दोनों काम के नहीं है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वही लिखना है आपने, ठीक है। और dy/dx पकड़ लिया इसने। अब देखो बेटा नीचे वाला किसी काम का नहीं है, नीचे x होता ना तबाही होती, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। अब नीचे x कुछ भी नहीं है, तो 1/a² + b² को मैंने कहा तुम जरा साइड में हो जाओ, और डेरिवेटिव लग गया किस पर, इस x की पावर 5 पर। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ता है? मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया, फिर से सुन लो कान खोल के, d/dx लिखा मैंने, और इसके ऊपर वाले को पकड़ लिया, ये रहा 5 के साथ, सही है। अगर नहीं होता तो x5 बन जा, x5 वापस वही आ जाता। फिर प्लस नीचे वाले को मैंने कहा जरा साइड में हो जाओ तुम, हो गए साइड में, d/dx पकड़ लिया, इसको पकड़ लेगा ये, यहां तक क्लियर है आराम से। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, क्या बात कर रहे हो। इक्वल 1/a² + b², डेरिवेटिव x की पावर 5 पे लगेगा, 5 को तो नीचे उतार देगा वो, अभी बताया ना मैंने यार, अभी बताया मैंने, 5 को नीचे उतार देगा, और x की पावर 1 कम कर देगा, 5 में से 1 कम। तो भाई 5 में से 1 कम डायरेक्ट क्या होता है, 4।
अब डायरेक्ट करेंगे ना, समझा करो, थक गया हूँ मैं। प्लस फिर क्या होगा 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 2 है तो 2 कर देगा, और x 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट कर दिया हमने, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x की पावर 4 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2x 1 सा क्या हो गया 2x, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और dy ओवर dx आंसर। सर आगे सॉल्व नहीं करना? नहीं बेटा, आगे किसी काम का ही नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट लेट किया बेटा। लेट करने के बाद, लेट का मतलब मानना तो पड़ेगा ना बेटा। इंशाल्लाह दिस इज माय प्रॉमिस विथ यू, आई विल मेक यू चीता, तो मैं चीते बना देंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। लेट किया, इस पूरे क्वेश्चन का एज इट इज लिख दिया 2x प्लस 1/2 x की पावर 6, ये न्यू बुक है, याद रखना, ठीक है। डेरिवेट किया इसको हमने, टेकिंग, ये लिख देना यार, सही है, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx, किसको पकड़ेगा, x को पकड़ेगा, 2 को तो साइड में कर देगा, बराबर। उसके बाद जरा सुन लो बेटा, पहले तुम देख रहे थे कि एक क्वेश्चन को पकड़ रहा था, ठीक है। अब यहां पर किसको है, दो टर्म्स थे, बराबर है, 2 टर्म्स थे, तो इसको अलग पकड़ा, इसको अलग पकड़ा इसने। अब यहां भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसको अलग पकड़ेगा और इसको अलग पकड़ेगा। यहां तक क्लियर है, आराम से, सही। उसके बाद क्या किया, 2 है। अब बेटा मेरी बात सुनो, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, दिखती नहीं है, ऐसे ही वो 1 नीचे उतर जाएगा, इसके ऊपर 1 है, दिखता नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 है, 1 में से 1 निकाल दिया, बराबर। अब याद देखो, प्लस 1/2 लिख दिया, सही। अब x की पावर 6 है, 6 तो नीचे उतार दिया उसने, नीचे उतार दिया, और 6 में से 1 निकाला। अब जरा बात सुनो बेटा, x की पावर 0 बराबर होती है 1 के, आपको पता है, ठीक है। अब जरा सुनो बेटा, 2 1 जा 2, मैं डायरेक्ट करूंगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 1 में से 1 निकला, क्या बचा 0, और 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो जहां 1 आएगा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, डायरेक्ट 2 बच गया। यानी याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 में से 1 निकलेगा, 0 बचेगा, और 0 किसके, x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बचा, x है, और यहाँ पर 6 में से 1 निकाला, क्या बचा 5, आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, टाइम जाया कर रहे हो, बच्चों वाला क्वेश्चन। बेटा तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, तो इसको लेट करेंगे बेटा। लेट करो इसको, किसके बराबर रख दो, y के बराबर रख दो बेटा। y के बराबर रख दोगे, क्या है 3x की पावर 2 प्लस रूट x, सही है, यहां तक क्लियर है। इसको लेट कर दो बेटा, लेट किया, सॉरी लेट तो टेकिंग डेरिवेटिव कर दो बेटा, ये रहा टेकिंग डेरिवेटिव, dy ओवर dx, सही है। अब dx इस पे अलग लगेगा, लगा इस पे। अब देखो इसका एक मसला है, रूट का अभी बताया, 2 लगा हुआ, पावर क्या है इसके ऊपर 1/3, सही है, सही। और 2 1 क्या होता है 2 हो गया। अभी यहां भी तो करके बताया मैंने कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस डेरिवेटिव इस पे लगा, और इस रूट को क्या कर दिया इसने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया। अब अच्छा एक और स्टेप कर लेता हूं मैं, तुम्हारे वास्ते कर रहा हूं बेटा, तुम्हारे वास्ते। 2 1 2/3 प्लस d ओवर dx, x की पावर 1/2 एज इट इज कॉपी कर लिया। मैं चाहता यहीं पे अप्लाई कर देता, मैंने कहा दोनों साथ में कर लेंगे, ठीक है। 2 1 2 कर लिया, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर वाले से ही होता है, समझ में आ गया, नीचे वाले से तो डिवाइड होता है भाई 2। अब इसको अप्लाई कर दिया आपने, 2/3 को तो सबसे पहले नीचे उतार देगा, पावर को नीचे उतार दिया, फिर क्या करेगा 2/3 में से 1 माइनस कर देगा, प्लस 1/2 को तो ये नीचे उतार देगा, और फिर क्या करेगा 1/2 में से 1 माइनस कर देगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा बेटा 2/3 लिख दिया, और इसमें से 1 माइनस करेगा तो 1/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। 3 1 3 2 निकाला, -1/3 हो जाएगा। कैलकुलेटर जिंदाबाद, 2/3 -1 करोगे आंसर दे देगा, प्लस 1/2 है लिख दिया, सही है, और इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हो इसको प्लस करना, तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2/3 लिख दिया आपने, यहां तक लिख दिया, और इस -1/3 को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा
+1/3 हो जाएगा, सही है। फिर प्लस, फिर 1/2 लिखा, इस माइनस को नीचे भेज दिया तो क्या हो गया, इस पूरे को प्लस हो जाएगा। फिर अगर चाहते हो और लंबी करना चाहते हो तो 3, और इस x की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट x प्लस, और 1/2 जैसा था वैसे ही, और इसका मतलब क्या होता है, रूट x। यहाँ 2 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट x ही होता है। समझ में आ गया, आंसर हो गया बेटा। ये आपके ऊपर है बेटा, नहीं तो वहीं छोड़ दो, मसला नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा 4th वाले पार्ट पर। बहुत ईजी है 4 वाला पार्ट, ये तो आपको करना चाहिए, लेकिन चलो लेट कर देता हूँ बेटा। इसको बराबर रख देते हैं y के 1/21, x की पावर क्या है 21 प्लस ये रही प्लस 1/22, और x की पावर क्या है 22। बेटा इसको टेकिंग डेरिवेटिव किया, सही है, डेरिवेटिव किया, dy/dx हुआ इक्वल 1/21, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। डेरिवेटिव ने पकड़ा किसको, इसको, x की पावर 21 को, प्लस, सही है, ये 21 है, प्लस 1/22 को एज इट इज कॉपी कर लिया, ये रहा। उसके बाद उसने पकड़ा किसको, x की पावर 22 को। यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या किया, dy/dx इक्वल 1/21 को उसने एज इट इज कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई इस 21 को, जो पावर है x के ऊपर, इसको उसने नीचे उतार दिया और 21 में से एक पावर कम कर दी। 21 में से 1 गया, क्या बचा, 20 बचा, फिर प्लस है, सही है, फिर 1/22 है 22, और फिर उसने 22 को नीचे उतार दिया, और x की पावर 22 है तो एक पावर कम कर दी उसने। सबसे पहले इसको नीचे उतारेगा 22 को, फिर 20 x की पावर 22 में से एक क्या कर देगा, माइनस, ठीक है, इक्वल 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, 20 बचा। 22 से 22 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x की पावर 21 बचा। यहाँ तक क्लियर है बेटा आंसर। अब आखिरी पार्ट करते हैं, इसका क्या है, 5वां पार्ट, सही है, 5वां पार्ट, ठीक है। और बेटा ये वाला काम मिटा देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो कि ये कौन से क्वेश्चंस के, सही है, इसको मिटा देते हैं। अब यहां देखो बेटा, 5वां पार्ट क्या है, लेट किया इसको डायरेक्ट हमने, सही है, y बराबर किसके रख दिया, -5/4 के, x की पावर -4/5 प्लस 2/3, सही है, x की पावर -3/2। लेट, अब टेकिंग डेरिवेटिव हो गया, ये रहा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपने क्या किया, dy/dx लिख दिया, बराबर है, सही है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, -5/4 को एज इट इज लिख दिया, dy/dx लिख दिया, और इसको पकड़ लेगा ये, समझ में आ गई। इसको साइड में रख दिया, मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू x के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट है, सही है। फिर प्लस 2/3 को लिखा, डेरिवेट किया किसको, x की पावर -3/2 को। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या करोगे, -5/4 लिखा, मल्टीप्लाई -4/5 को नीचे उतार, ये एज इट इज लिखा, इसको नीचे उतार दिया, नीचे उतारा, और x की पावर में से एक क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या किया बेटा, प्लस लिखा, 2/3 लिख दिया, सही है, और इसको, ये जो -3/2 है, इसको नीचे उतार दिया, और x की पावर में से एक क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x से लिख दिया, 5 1 जा 5 कैंसिल, डायरी कर रहा हूं मैं, आप तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लोगे, तो -5 ये हो गया, प्लस लिखते नहीं है, सही है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। और इसको सॉल्व किया मैंने, डायरी कर रहा हूं मैं, 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा -5/2, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं ये प्लस में हो जाए तो इसको नीचे भेज दो, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मैंने आज क्या किया, 3.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया, उसके 10 पार्ट करवाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स करवा दिए, बस यही क्वेश्चन थे, सारे सॉल्व करवा दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।